हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स के पॉइंटर का, घटना चक्र का। तो इसका जो है 2 पार्ट हो चुका है इस बुक का, और उसमें जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 पार्ट में आ चुके हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देखिए। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ्स के वन लाइनर टाइप के जितने भी इसमें आर्थिक परिदृश्य में होंगे उस टाइप में देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है इस पोर्शन में है देश विदेश की आर्थिक महत्व की घटनाओं तथा आर्थिक संगठनों की गतिविधियों पर दृष्टिपात। तो जो भी आर्थिक दृष्टि से है वो सारे इसमें हम करंट नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पर। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट दी हुई चीज़ें, तो इसको जो एक आने वाले एग्जाम में है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, देखिए पहला है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मुंबई द्वारा इस बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घोषित किया गया है। किस बैंक को घोषित किया गया है? तो उस बैंक का नाम है कर्नाटक विकास ग्रामीण KVG द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद अगला देखते हैं। 13 नवंबर 2021 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित पहली रक्षा निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा UPDIC, जो कि लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। तो आंसर इसका लखनऊ हो जाएगा। अगला पॉइंट है वो भारतीय ऐप जिसने अमेरिकी कंपनी एम्पलीट्यूड की रिपोर्ट के अनुसार 5 नेक्स्ट हॉटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ APAC यानी कि एशिया पैसिफिक की सूची में जगह बनाई है, तो वो है कू ऐप। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हाल ही में WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रिवलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 टू 2025 रिपोर्ट जारी की गई। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला पॉइंट है WHO ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रिवलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 टू 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की संख्या 2015 के 1.32 बिलियन से घटकर 2020 में कितनी हो गई है? 1.30 बिलियन। ठीक है, यानी तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में जो है घटोतरी हुई है 2015 की अपेक्षा। वैश्विक स्तर पर तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की संख्या 2025 तक कितनी हो जाएगी? तो 2025 तक 1.27 बिलियन होने की संभावना है। अगला पॉइंट है वैश्विक स्तर पर वर्ष 2020 में तंबाकू का सेवन करने वाले कुल वैश्विक आबादी 22.3% में पुरुष एवं महिला की भागीदारी क्रमशः कितनी कितनी है? तो 36.7% पुरुष हैं और 7.8% जो है महिला है। इसके बाद वर्तमान में भारत में तंबाकू से संबंधित उत्पादों पर GST दर कितनी लगती है? तो 28% GST दर लगती है। ठीक है, भारत के पहले मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेशन यानी कि लिनेक NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि लिफिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट। तो मध्य प्रदेश सरकार का खिलौना उत्पादन के लिए विशेष केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो बुधनी सीहोर जिला में किया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित बुधनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी और लाख से बने खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्त पोषण के लिए नीति आयोग के साथ $300 मिलियन का फर्स्ट क्लास रिस्क शेयर इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वो है विश्व बैंक। ठीक है, वाराणसी दुग्ध संघ का प्रबंधन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद ने समझौता किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है रेल मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, वो देश जिसने विदेशी मुद्रा के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वो है अफगानिस्तान। अगला पॉइंट है
7 नवंबर 2021 को एनटीपीसी की स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया है? तो वो था, जो स्थापना दिवस मनाया गया वो 47वां स्थापना दिवस था। ठीक है, तो एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में किया गया था। एनटीपीसी को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था? मई 2010 में दिया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट है, पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू करने वाला कौन सा बैंक है? तो वह है भारतीय स्टेट बैंक। केंद्र सरकार द्वारा कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 0 कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित फलों का शुभारंभ किया है। तो वो भारतीय रिजर्व बैंक की 2 अभिनव ग्राहक हैं जो कि केंद्रीय पहलों का शुभारंभ किया है। इसके बाद देखते हैं तो आरबीआई की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल जो है वो खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना है। ठीक है, किसी महिला द्वारा नीति पहला यूनिकॉर्न जिसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया है तो वो है नायका। ठीक है, अभिनेता जुबीन गर्ग को असम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने वाला कौन सा बैंक है? तो वो है बंधन बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के शेष महीनों के लिए बहाल की गई योजना कौन सी है? तो वह है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है, इसको देखते चलते हैं क्योंकि एग्जाम में जो है इसे पॉइंट टू पॉइंट पूछ लिया जाता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की अवधि जो निर्धारित की गई है वो है वित्त वर्ष 2025-26 तक। ठीक है, ऊतक संस्कृत आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो वो है पंजाब। ठीक है, भारत की प्रथम 2 पहिया या तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी जिसे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी कि यूएनजीसी में शामिल किया गया है वो है टीवीएस मोटर्स। वो संस्था जिसने स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स केंद्रीय विषय के साथ अपने पहले वैश्विक हैकाथॉन हर्विंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित करने की घोषणा की है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आरबीआई द्वारा किया गया है। भारत सरकार द्वारा अपना पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर 2021 को मनाया गया। स्मार्ट पोषण गांव न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल जो है ये आरंभ करने वाला कौन सा मंत्रालय है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत ने अगरतला शहर में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $6.1 करोड़ के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ जो है ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के संयुक्त तत्वाधान में ये जो है वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व बैंक द्वारा भारतीय विद्युत क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ाने हेतु तो एशियाई विकास बैंक के सहयोग से वी पावर का शुभारंभ किया गया था। कब? फरवरी 2019 में। अगला पॉइंट है, केंद्र ने मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले लोगों के लिए इस भुगतान पद्धति को निरस्त करने का फैसला लिया है। कौन सा है? तो जाति आधारित भुगतान पद्धति को निरस्त करने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण नियम 2008 की धारा 2 के तहत इस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। कौन सा हवाई अड्डा है? श्रीनगर हवाई अड्डा। श्रीनगर और शारजाह के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन कब किया गया था? 25 अक्टूबर 2021 को। श्रीनगर हवाई अड्डे को और किस नाम से जाना जाता है? तो शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न राज्यों के लॉजिस्टिक ईज पर लीडर्स रिपोर्ट के जिस संस्करण को जारी किया गया है वो कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। लीड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात प्रथम स्थान पर, हरियाणा द्वितीय स्थान पर और पंजाब जो है वो तृतीय स्थान पर है। लीड्स रिपोर्ट्स के अनुसार शीर्ष सुधारकर्ता राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। लीड्स रिपोर्ट्स 2021 में उत्तर पूर्वी राज्यों व हिमालयी क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो क्रमशः जम्मू कश्मीर, सिक्किम और मेघालय आते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो दिल्ली शीर्ष स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेश में।
लीड रिपोर्ट्स का पहला संस्करण जारी किया गया था 2018 में। लीड्स रिपोर्ट में प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से राज्यों को 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया। इनमें से शामिल राज्य कौन है? तो उत्तर पूर्वी राज्य व हिमालयी केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। इसके बाद लीड सर्वेक्षण 2021 इस अवधि में आयोजित किया गया। तो मई 2021 से अगस्त 2021 के मध्य जो इस आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME द्वारा आयोजित एक माह लंबे राष्ट्रीय स्तर के ई जागरूकता कार्यक्रम यानी कि ई नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम 2021 की शुरुआत की गई। तो वो था संभव। ठीक है, संभव SAMBHAV। ठीक है, संभव का प्रोग्राम की शुरुआत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के पुनर्गठन को PM नरेंद्र मोदी ने मंजूरी प्रदान की। TEAC-PM का गठन इतने वर्ष में अवधि के लिए किया गया। तो ये 2 वर्ष के अवधि के लिए किया गया। प्रधानमंत्री की 7 सदस्यीय आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर विवेक देवराय को बनाया गया है। सितंबर माह के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों की घोषणा किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। सितंबर माह के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष 5 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं? तो क्रमशः भूपालपल्ली तेलंगाना, चतरा व साहिबगंज झारखंड, नुआपाड़ा ओडिशा में और जैसलमेर राजस्थान में। ये 5 शीर्ष आकांक्षी जिले हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है 10 से 13 नवंबर 2021 को वार्षिक हैकिंग और साइबर सुरक्षा सम्मेलन कोकॉन के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो केरल राज्य में किया गया है। भारत सरकार द्वारा $1 ट्रिलियन के सेवा निर्यात को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह 2030 तक रखा गया है। ठीक है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक संबंध अधिनियम 2021 को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य बना है? तो वो असम राज्य बना है। ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना लगाया है? तो 10 से 10.5% अनुमान लगाया है। श्रमिक मित्र योजना का प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दिल्ली। 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड कौन सा है? तो वो है लावा इंटरनेशनल। लावा द्वारा विकसित 5G स्मार्टफोन ब्रांड का नाम क्या है? तो उसका नाम है अग्नि। लावा द्वारा 5G स्मार्टफोन को विकसित किसके द्वारा कब कहाँ किया गया है? तो ये 9 नवंबर 2021 नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। ग्राहकों के लिए स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यू-फिल लॉन्च की गई। तो ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL द्वारा लॉन्च किया गया। एपीडा ने साइट्रस यानी कि नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उन्हें साइट्रस वर्ग कहा जाता है तथा इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो वो किसके साथ किया है? ICAR केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान के साथ एपीडा ने हस्ताक्षर किए हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो GI टैग प्रमाणित करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला करूची लकड़ी की नक्काशी से संबंधित राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है। अगला पॉइंट है 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया का अधिग्रहण करने वाली कौन सी कंपनी है? तो टाटा एंड सन्स समूह है जिसने एयर इंडिया को अधिग्रहण कर लिया 18,000 करोड़ रुपए में। ठीक है। तमिलनाडु का उत्पाद जिसे हाल ही में GI टैग प्रमाणित किया गया तो वो है कन्याकुमारी लौंग। ठीक है। कन्याकुमारी लौंग जो है वो तमिलनाडु का है जिसका GI टैग प्रमाणित किया गया है। प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो रक्षा लेखा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत 6S अभियान प्रारंभ करने वाला बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक बना। ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने की उम्मीद कितनी है? तो 8.3% है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। हृदय रोग के खतरे को कम करने वाली सरसों की नवीन किस्म को विकसित करने वाला कौन सा संस्थान है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा है। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा द्वारा विकसित सरसों की नवीन किस्म कौन सी है? तो पूसा मस्टर्ड 0033 है। वर्ष 2021 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली भारतीय कंपनियां कितनी हैं टोटल? तो 28 कंपनियां हैं। ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने
प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत जिस समूह के आंतरिक पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की वो कौन सा है, तो टीबीएस समूह। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत सरकार के पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत जिस बंदरगाह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा वो कौन सा बंदरगाह होगा, तो वो होगा BO चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु पर। ठीक है। शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एवं सर्विसेज लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक ने जारी किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के तहत वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना लगाया है, तो 9.5% पूर्वानुमान लगाया है RBI ने। ठीक है। RBI ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के तहत वर्ष 2021-22 के लिए रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को अपरिवर्तित रखते हुए क्रमशः कितना किया है, तो रेपो दर जो है वो 4% और रिवर्स रेपो दर है जो वो 3.5% रखा है। ठीक है। अगला पॉइंट है हाल ही में फिंच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत को आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है, तो 8.7% कर दिया है। फिंच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए GDP वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर कितना किया है, तो 10% किया है। नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमियों के लिए शुरू किया गया नया प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो महिला उद्यमी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अगला पॉइंट है नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमियों के लॉन्च किया गया नया पुरस्कार कौन सा है, तो वोमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड WTI अवार्ड है, जो कि नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमियों के लिए लॉन्च किया गया है। पॉलघर महाराष्ट्र में जो पड़ता है में उत्पादित चावल जिसे GI टैग प्रदान किया गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कोलम। ठीक है। निवेश पर 9वीं भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो दुबई में आयोजित किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कौन सी है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। ठीक है। वो संस्था जिसने गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना को मंजूरी दी है, तो वो सेबी है। अगला पॉइंट है वो देश जिसने सभी क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है, वो है चीन। नेक्स्ट पॉइंट है वह बैंक जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी PCA फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है, तो वो इंडियन ओवरसीज बैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई विशेष गुणों वाली फसल किस्मों की संख्या कितनी है, तो टोटल 35 है। जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सक्षम विशेष गुणों वाली फसलों को विकसित किया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान द्वारा ये विकसित किया गया। ठीक है। GI टैग प्रमाणित राजस्थान की मेहंदी जो है वो कौन सी है, तो सोजत मेहंदी जो है वो GI टैग 26 सितंबर को प्रमाणित हुई है, जो कि राजस्थान की मेहंदी है। GI टैग प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का प्रथम पेय कौन सा है, तो वो है जुडिमा राइस वाइन, जो कि असम का है और इसको GI टैग प्राप्त किया गया है। वैश्विक सेवा हेतु लोगों के लिए समर्पण पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, तो वो हरियाणा है। ठीक है। अगला पॉइंट है बेरोजगार युवाओं को अपनी रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने हेतु विभिन्न व्यवसायों की तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव द्वारा इनकी कौन सी योजना शुरुआत किया गया है, तो रेल कौशल विकास योजना का शुरुआत किया गया है। रेल कौशल विकास योजना के तहत इतने वर्ष में अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तो 3 वर्ष की अवधि में प्रदान किया जाएगा। रेल कौशल विकास योजना में इन 4 ट्रेंडों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तो उनमें से एक है इलेक्ट्रीशियन, दूसरा वेल्डर, तीसरा मशीनिस्ट और चौथा फिटर है। रेल कौशल विकास योजना के तहत कितने घंटे की बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा, 100 घंटों की बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। रेल कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण हेतु कितने आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे, तो 18 से 35 वर्ग के आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे। अगला पॉइंट है वो देश जिसने आगे बनने वाले सभी नए घरों को EV चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है, तो वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है वो बैंक जिसने MSME ग्राहकों के लिए ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन विस्पोस गो लॉन्च किया गया है, तो ये कर्नाटक बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। वो शहर जहां HPCL ने अपना पहला ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप खोला है, तो वो मुंबई शहर है। ठीक है।
अगला पॉइंट है श्रमिकों के लिए बैठने के अधिकार के मान्यता देने हेतु विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है। अगला पॉइंट है रेल मंत्रालय द्वारा प्रभावी रूप से बंद किया गया संगठन कौन सा है, तो भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेहतर उत्पादन है तो मशीन लर्निंग तकनीक शुरू करने और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से किसान स्टोर ऑनलाइन मंच लॉन्च किया गया है, तो अमेजन इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये था आर्थिक परिदृश्य जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे खेल परिदृश्य। ठीक है। खेल परिदृश्य में हम लोग क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेल आयोजनों के विवरण के बारे में जानेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले पॉइंट देखते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में महिला व्यक्तिगत स्पर्धा का खिताब किसने जीता, तो उनका नाम है वी ज्योति सुरेखा ने जीता। ठीक है। 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में संपन्न हुई 14 से 19 नवंबर के बीच, तो ये ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुई। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला पॉइंट है 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो दक्षिण कोरिया रहा। पदक टोटल 15 जीता था। और इस पदक तालिका में भारत की रैंकिंग कौन सी रही, तो दूसरी रैंक रही। टोटल 7 पदक जीता था, उसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीता। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये AB डिविलियर्स हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया, मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के हैं जो अब अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। अगला पॉइंट है 36वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है। और इसमें जो है पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना, तो वेलियप्पा AB सेना की तरफ से था, तो ये पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं। महिला वर्ग की कौन विजेता बनी है, तो निर्मा बेन भरत जी ठाकुर जो कि गुजरात से हैं, तो वो बनी है। ठीक है। अगला पॉइंट है ISSF प्रेसिडेंट कप यानी राइफल या पिस्टल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो व्रोक्लाव पोलैंड में किया गया। ठीक है। प्रेसिडेंट कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो कुल 5 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं तो प्रेसिडेंट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मनु भाकर भारत तथा जावेद फिरौंदी ईरान की जोड़ी ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। प्रेसिडेंट कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मनु भाकर भारत की तथा ओजगुर वर्लिक तुर्की की जोड़ी ने जीता है। ठीक है। वो भारतीय निशानेबाज जिसने प्रेसिडेंट कप टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है, तो वो है राही सरनोबत। महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीता है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा, तो भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2029 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये अपने भारत में किया जाएगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2030 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड में आयोजन होगा। ICC ODI क्रिकेट विश्व कप 2031 कहाँ आयोजन होगा, तो भारत और बांग्लादेश में आयोजन किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में मशहूर फुटबॉल कमेंटेटर का मोटर न्यूरॉन बीमारी से निधन हो गया, तो वो थे नोवी कपाड़िया। नोवी कपाड़िया को क्या कहा जाता है, भारतीय फुटबॉल का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बेयरफुट टू बूट्स द मेनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल के लेखक कौन हैं, तो यही नोवी कपाड़िया जी हैं। ठीक है। इनके बुक इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्ष 2016-17 से 2019-20 हेतु एथलीटों और प्रशिक्षकों को हेतु पहला साई संस्थागत पुरस्कार प्रदान किया, तो 246 एथलीटों को प्रदान किया है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2022 में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए 7 मेजबान शहरों की घोषणा की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में घोषणा की है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 हेतु चयनित 7 शहर कौन से हैं? तो एडिलेड है, ब्रिस्बेन है, जिलांग है, होबार्ट है, मेलबर्न है, पर्थ है और सिडनी है। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का आयोजन कब होगा? तो 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक आयोजन होगा। ठीक है, हाल ही में अनिल कुंबले के स्थान पर आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम समिति के नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सौरव गांगुली को चुना गया। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में आईसीसी महिला समिति के नाम को बदलने का निर्णय लिया गया, तो नाम होगा उसका आईसीसी महिला क्रिकेट समिति। पाकिस्तान में क्रिकेट की समीक्षा के लिए गठित आईसीसी कार्यकारी समूह हेतु किसे चुना गया? तो रमीज राजा को चुना गया है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किए जाने की घोषणा कहां पर किया गया? तो यह वेस्ट इंडीज में होगा। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध क्रिकेट कोच जिनका 71 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, उनका नाम था तारक सिन्हा। लास्को यानी कि स्लोवेनिया में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब किसने जीता? तो मनिका बत्रा और अर्चना कामथन ने जीता। एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर अपने करियर का 37वां खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, वो महिला कोच जो पुरुषों के पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सहायक कोच नियुक्त होने वाली पहली महिला कोच बन गई है, तो वो है सारा टेलर, इंग्लैंड की। ठीक है, वो टीम जिसने इंग्लैंड की पूर्व महिला विकेट कीपर सारा टेलर को अपना कोच नियुक्त किया है, तो वह है अबू धाबी की टीम T10 लीग। ठीक है, वो राज्य जिसने पहला बांस से बना क्रिकेट का बल्ला विकसित किया है, तो वो त्रिपुरा राज्य है। वो क्रिकेट क्लब जिसको इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किसी अंतर्राष्ट्रीय या बड़े मुकाबले की मेजबानी करने से प्रतिबंधित कर दिया है, तो वो यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब। अगला पॉइंट है बिग बैश लीग यानी कि BBL में खेलने के लिए करार करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वह हैं उन्मुक्त चंद। अगला पॉइंट है नॉट जस्ट क्रिकेट अ स्पोर्ट जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रदीप मैगजीन है। ठीक है, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? संकल्प गुप्ता बन गए हैं। ठीक है, भारत के 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? तो मैक्स वर्स्टापेन है, नीदरलैंड के हैं। ठीक है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो VS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मोहम्मद सिराज नियुक्त हुए हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर डेवेन ब्रावो जिन्होंने 10 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? तो वह वेस्ट इंडीज से संबंधित है। भारत की प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, प्राप्त करने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन बने? तो श्रीजेश PR और मनप्रीत सिंह को दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज को दिया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो वो हैं राहुल द्रविड़। वो टीम जिसने T20 विश्व कप 2021 का खिताब पहली बार जीता है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया? तो मिशेल मार्श को दिया गया। ठीक है, वो क्रिकेट टीम जिसने T20 विश्व कप 2 बार जीता है, तो वो है वेस्ट इंडीज। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो बर्मिंघम में होगा। वो खेल जिसे 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया, तो वो है महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। वो शतरंज खिलाड़ी जिसे भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया, तो उसका नाम है मित्राभा गुहा। ठीक है, वो भारतीय महिला नौका चालक जिसने ग्रैंड कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप 2021 की लेजर रेडियल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है
नेत्रा कुमारन। ग्रैंड कैनारिया सेलिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? स्पेन में। एमपी कप पोलो चैंपियनशिप सर प्रताप सिंह कप 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? संस्कृति मंत्रालय ने करवाया। ठीक है। वर्ष 1921 में स्थापित सर प्रताप सिंह कप भारत के सबसे शानदार और प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। इस वर्ष के आयोजन के साथ टूर्नामेंट ने कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो टोटल 100 वर्ष पूरे कर लिए। फार्मूला 1 चैंपियनशिप ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता किसे घोषित किया गया? तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं, तो इनको घोषित किया गया। आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2021 से सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है, तो आसिफ अली पाकिस्तान के हैं, तो इन्हें चुना गया। ठीक है। आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2021 से सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किन्हें चुना गया है? तो लौरा डेलानी आयरलैंड की हैं, इन्हें चुना गया है। ठीक है। एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाली सबसे युवा महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो एमी हंटर आयरलैंड की हैं। टर्किश ग्रांड प्रिक्स के विजेता कौन है? वाल्टेरी बोट्टास। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या कितनी है? तो टोटल 43 पदक हैं। 17 पदक स्वर्ण हैं, 16 रजत हैं और 10 जो है कांस्य पदक हैं। वह देश जो 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा तो वो अपना भारत होगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो अंशु मलिक बनी है। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजक देश कौन सा होगा? तो जर्मनी होगा। जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण विजेता कौन है? तो रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्धू हैं। ठीक है। वर्ष 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो अफ्रीका में मेजबानी करने वाला है वो देश है घाना। ठीक है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? तो अनुराग ठाकुर ने किया। पहले आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता कौन है? सौरभ भट्टाचार्य हैं। भारतीय वेटलिफ्टिंग संघ के नए अध्यक्ष निर्विरोध रूप से किसे चुना गया है? तो सहदेव यादव को चुना गया है। वह देश जिसके साथ भारत का पहला पिंक गेंद वाला महिला डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया तो वो ऑस्ट्रेलिया था। आईसीसी ने अगस्त 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष खिलाड़ी किस खिलाड़ी को प्रदान किया? तो जो रूट को प्रदान किया, जो कि इंग्लैंड के हैं। अगस्त 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस महिला खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो एमिया रिचर्डसन, जो कि आयरलैंड की हैं, उन्हें प्रदान किया गया। 10 वर्ष के लिए दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले भारत के गोल्फ खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं जीव मिल्खा सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। इस वीडियो में चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ एवं संगठन, योजना परियोजना, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेपण और इसके बाद और भी बहुत सारे कुछ हैं जो विविध में आएंगे, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस पुस्तक का आज ये हम लोग इसको हम समाप्त कर देंगे जितना भी इसमें टॉपिक है, और इसके बाद हम फिर अगला जो है कोई दूसरी बुक लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें तथा शेयर भी करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ये बुक है पूरी। ठीक है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका हम जो है पीडीएफ भी दे देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से वहाँ से जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो विविध में सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर्चित व्यक्ति के बारे में। ठीक है। तो इसमें सारे मिक्स हैं। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया, और कहाँ पर किया गया? तो ये पणजी किया गया। पणजी कहाँ है? ये गोवा में पड़ता है। ठीक है। तो गोवा के पणजी में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया इस बार। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 की थीम क्या बनी थी इस बार? तो सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस इसकी थीम बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का प्रथम संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है विश्व बाल दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? तो हर वर्ष जो है 20 नवंबर को मनाते हैं। और इस वर्ष 2021 के लिए विश्व बाल दिवस की थीम क्या थी? तो हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य इसकी थीम बनी थी। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 से 21 नवंबर के मध्य मनाते हैं। ठीक है।
और राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 2021 का थीम क्या था, विषय क्या था, तो सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल प्रत्येक नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार, ये इसका जो है थीम था। अगला पॉइंट देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भगवान राम के नेतृत्व, सुशासन और कानून के शासन के बारे में शशि किरणाचार्य द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन किया। तो उस पुस्तक का क्या नाम था, तो श्री मद्रमाणायणम उसका नाम था। ठीक है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड किसको दिया गया है, तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बेरिल थंगा को उनके इस उपन्यास के लिए साहित्य का 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला। तो उनके साहित्य का नाम था ई अमादी अंदुगेगी। ठीक है, इनके लिए इन्हें 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है और उनके लेखक का क्या नाम है, बेरिल थंगा। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो वैल्यूइंग टॉयलेट्स इसका इस बार का थीम था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व शौचालय दिवस मनाने की कब घोषणा की थी, तो 24 जुलाई 2013 को जो है इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जैक सिम द्वारा विश्व शौचालय संगठन की स्थापना कब किया गया था, तो 19 नवंबर 2001 को जो है इस संगठन की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, 20 नवंबर 2021 को भारत के उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। वो कहाँ पर किया गया, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 20 नवंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की है, तो गुवाहाटी असम में किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये गुवाहाटी असम में किया गया है। विश्व टेलीविजन दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। वो राज्य जिसके पुलिस विभाग द्वारा विश्व बाल दिवस के अवसर पर गोज ब्लू अभियान को चलाया गया, तो वो राज्य था असम। अगला पॉइंट है, सड़क यातायात नियमों पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस 2021 कब मनाया गया, तो 21 नवंबर को मनाया गया। लाल सलाम नामक उपन्यास की लेखिका कौन है, तो स्मृति जुबीन ईरानी है इस पुस्तक की लेखिका। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, 14 नवंबर 2021 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक के लेखक कौन है, तो भास्कर चट्टोपाध्याय इस पुस्तक के लेखक हैं। स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, 3 नवंबर 2021 को तो संजय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। 2 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा मनाया गया, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 का 6वां संस्करण मनाया गया। ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 का विषय क्या है, तो इस वर्ष का विषय है पोषण के लिए आयुर्वेद। ठीक है। अगला पॉइंट है, 2 नवंबर 2021 को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक भाग के रूप में जिस पोर्टल का शुभारंभ किया वो पोर्टल कौन सा है, तो व्हिसल ब्लोअर पोर्टल है जिसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द इकोनॉमिक एट होम एंड एब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर शंकर आचार्य हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा 6G प्रौद्योगिकी पर गठित प्रौद्योगिकी नवाचार समूह के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो के राजा रमन को बनाया गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को हर वर्ष मनाते हैं। विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाते हैं, तो 8 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस भी 8 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट मनाया जाता है, तो ये 6 नवंबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021, इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कब किया गया? सॉरी, तो 4 से 5 नवंबर को किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो रोम में किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है वह भारतीय राज्य जहाँ पर जिसे अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है, तो वो कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना राज्य है। ठीक है। वो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव यानी कि जीएमसी के तीसरे संस्करण का विषय क्या था इस बार? तो इस वर्ष विषय था मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर आई ओवर नेवीज। ये इसका थीम बना था इस बार का। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका के वो नाटककार और उपन्यासकार जिन्होंने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है, तो वो उनका नाम है डेमन गलगुट। ठीक है। डेमन गलगुट जो है इस बार 2021 के बुकर पुरस्कार विजेता बने हैं। 2021 का बुकर पुरस्कार जो है दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो उनकी पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस। ठीक है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति आदित्य कुमार महापात्रा को नियुक्त किया गया है। द सेज विद टू हॉनर्स अनविजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सुधा मूर्ति बनी है। ठीक है। सॉरी, सुधा मूर्ति इस पुस्तक की लेखक है। मरणोपरांत बसोश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित कन्नड़ अभिनेता कौन है? तो पुनीत राजकुमार जो हैं इन्हें मरणोपरांत बसोश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक कन्नड़ अभिनेता है। भारत का पहला ड्राइव इन रूफ टॉप थिएटर शुरू हुआ है, तो ये मुंबई में शुरुआत किया गया है। 6वां इंटरनेशनल वन हेल्थ डे कब मनाया गया? तो 6 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। 40वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यूएई में किया गया है। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाते हैं। प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित पर्वतारोही जो है उनका नाम क्या है? तो प्रियंका मोहिते हैं, जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है कि वह देश जहाँ पर माता लाफी नामक एक पारंपरिक पौधा जिसे आइबुप्रोफेन नामक प्रतिद्वंदी माना जा रहा है पाया जाता है, तो सामोआ में पाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हिलेरी चार्ल्स वर्थ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध शिक्षाविद, पत्रकार, साहित्यकार जिनका 72 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ वह हैं डॉक्टर कमलकांत बुधकर। ठीक है। अगला पॉइंट है आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला मंत्रालय कौन है? तो वो है संस्कृत मंत्रालय। ठीक है। संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता का नामकरण क्या है? तो वंदे भारतम नृत्य उत्सव उसका नाम रखा गया। ठीक है। लोक सेवा प्रसारण दिवस हर वर्ष मनाते हैं 12 नवंबर को। पद्मश्री सम्मानित संतरा विक्रेता हरकाला हजब्बा का संबंध किससे है? तो ये जो है मंगलुरु कर्नाटक से संबंध है। ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया है। सेफ स्त्री एवं माई कानून नाम के साइबर सुरक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये इंस्टाग्राम द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है 13 से 14 नवंबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया, तो ये दीन दयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में शुभारंभ किया, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुभारंभ किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो बिहार राज्य को प्रदान किया गया। ठीक है। पीपीके रामाचार्यलु के स्थान पर राज्यसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद चंद मोदी को नियुक्त किया गया है। सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है ओडिशा। ठीक है। सड़क सुरक्षा पहल रक्षक का उद्देश्य क्या है? तो सड़क दुर्घटना में सबसे पहले कार्रवाई के लिए 30,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगला पॉइंट है 11 नवंबर 2021 को उन्नाके ओबोवा जयंती मनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक राज्य। उन्नाके ओबोवा कौन थी? तो
दुर्ग में एक मूसल के साथ हैदर अली के सैनिकों से अकेले लोहा लेने वाली महिला योद्धा थी। ठीक है, अगला पॉइंट है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान खुर्शीद इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, तो इसके पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो असीम चावला इस पुस्तक के लेखक हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं दार्शनिक जिनका 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया वो कौन थे? कोनेरू रामकृष्ण राव थे। श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की गई है तो किसके द्वारा? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा प्रारंभ किया गया। IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में गंतव्य रूप से जोड़ा गया तेलंगाना का कौन सा स्थल है? तो वो है भद्राचलम। ठीक है, सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर जो है भद्राचलम तेलंगाना में स्थित है। अगला पॉइंट है 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक दिल्ली सरकार द्वारा खुले में जलाने एवं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया अभियान कौन सा है? तो वो है एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन। ठीक है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो 12 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ जिनकी 12 नवंबर को जयंती मनाई जाती है तो वह हैं डॉक्टर सलीम अली। पद्मश्री सम्मानित दुलारी देवी कौन है? तो ये एक मधुबनी कलाकार हैं। ठीक है, मधुबनी एक पेंटिंग है। 11 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया? तो महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिल्ला जिला हिसार हरियाणा में किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 12 नवंबर 2021 को देश की पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देने तथा संरक्षित के उद्देश्य से हुनर हाट परफेक्ट प्लेटफॉर्म में 32वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित नेपाल के सेना प्रमुख कौन है? तो प्रभु राम शर्मा जी हैं। अगला पॉइंट है भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक जिनकी 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक टिकट जारी किया है तो वो हैं दंतोपंत ठेंगड़ी। अगला पॉइंट है दंतोपंत ठेंगड़ी जो है ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब किया था? तो वर्ष 1955 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हुनर हाट 31वें संस्करण कौशल कुबेर का कुंभ और ब्रजराज उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ है वृंदावन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गांधीनगर स्थित भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान एवं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ समझौता किसने किया है? तो भारतीय थल सेना ने किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अतुल करवाल को बनाया गया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पुस्तक की लेखक कौन है? तो पूनम दलाल दहिया जी हैं। अगला पॉइंट है विश्व मधुमेह दिवस जो है ये कब मनाया जाता है हर वर्ष? तो 14 नवंबर को मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 2021 की थीम क्या थी? मधुमेह देखभाल तक पहुंच। ठीक है, अक्रॉस टू डायबिटीज केयर ये इसकी इस बार की थीम बनी थी। यूके की प्रसिद्ध नदी जिसमें स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहार्स सील और ईल और शार्क पाई गई वो है टेम्स नदी। ठीक है, टेम्स नदी को जैविक रूप से मृत कब घोषित कर दिया गया था? तो वर्ष 1957 में घोषित कर दिया गया था। प्रतिवर्ष विश्व रोगाण रोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है तो 18 से 24 नवंबर के मध्य मनाते हैं। ठीक है, विश्व रोगाण रोधी जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? तो स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस इसका इस बार का थीम बना है। विश्व निमोनिया दिवस जो है कब मनाते हैं हर वर्ष? तो 12 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है तो ये NTPC द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर किया? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया है। अनसैकलिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइसेस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल पुस्तक की लेखक कौन है? तो अजय छिब्बर एवं सलमान अनीस सोज हैं। वो व्यक्ति जिन्हें CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है।
वो व्यक्ति जिन्हें नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है उनका नाम है आर हरि कुमार। वह व्यक्ति जिसे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है उनका नाम है मोरीनरी वतानबे। ठीक है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष जो है पुनः निर्वाचित किया गया है। वह भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग का सदस्य चुना गया है उनका नाम है बिमल पटेल। ठीक है, प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग में जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन सा क्षेत्र होगा, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र। वो प्रसिद्ध लेखक जो एवं समाज सेवी जिनका 12 नवंबर को देहावसान हो गया वह हैं आनंद शंकर पांड्या। वो व्यक्ति जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है सत्यनारायण प्रधान जी हैं। वो व्यक्ति जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी UNWFP का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है उनका नाम है डेनियल ब्रू। स्पेनिश जर्मन ये हैं तो इन्हें बनाया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो रोम, इटली के रोम में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो 10 नवंबर को मनाते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2021 का थीम क्या था या विषय क्या था, तो जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण करना इसका थीम था। ठीक है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2021 इस संस्करण को चिन्हित करता है तो इस बार ये 20वां संस्करण था इसका। अगला पॉइंट है अपशिष्ट परियोजना के लिए 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस पुरस्कार प्राप्त करने वाले किशोर कौन है, तो दिल्ली के विहान और नव अग्रवाल को जो है ये इस बार का पुरस्कार ये दिया गया है। ठीक है, भारत में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं तो सांबी शार्प को नियुक्त किया गया है। वो व्यक्ति जिन्हें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा देश के पहले समलैंगिक जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है तो वो हैं सौरभ कृपाल। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुख इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो देवाशीष मुखर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र या जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो रानीखेत उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम आम भारतीय कौन होंगे, तो देव सहायम पिल्लई होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन नीति में तकनीकी सहायता के लिए रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ समझौता करने वाला राज्य कौन है, तो वो है महाराष्ट्र राज्य। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास आपका बंटी तथा महाभोज की रचनाकार जिनका 90 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ कौन थे, तो मन्नू भंडारी थे। म्यांमार में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए, विनय कुमार को नियुक्त किया गया। लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस को महत्व में पहचानने हेतु प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 16 नवंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं, तो 18 नवंबर को मनाते हैं। भारत में परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अरुण चावला को नियुक्त किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने प्रदूषण के विरुद्ध लड़ने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को पुनः शुरू करने की घोषणा की है तो वो है दिल्ली राज्य सरकार। वो राज्य सरकार जिसने एकलव्य स्कूल चलाने के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता किया है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया तो ये 29 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2021 के मध्य मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम क्या थी इस बार की, तो डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी इसकी थीम थी। ठीक है, कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हरप्रीत कोचर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो आईआईटी जिसने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल की शुरुआत की है तो वो है आईआईटी बॉम्बे। विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है तो हर वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था, तो देरी न करें आज ही जुड़ें टाइम टू वर्क, इसका थीम था विश्व गठिया दिवस का। 16 अक्टूबर को से प्रारंभ हुए हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई तो रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। ठीक है,
विश्व खाद्य दिवस जो है हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस की थीम थी हमारे कार्य हमारा भविष्य है, बेहतर उत्पादन, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन। ये इस वर्ष की थीम बनी है। दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन जिनका 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ वो हैं योगेंद्र मोहन गुप्ता। 15 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम द्वारा हुआ। ठीक है। भांसी मोबाइल ऐप हेल्दी स्माइल का लॉन्च किया गया है। तो ये जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। हेल्दी स्माइल मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को मौखिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को प्रदान किया गया। ठीक है। TSS वैश्विक स्थिरता पुरस्कार ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021 के विजेता संस्थान कौन है? तो कराडी पाथ एजुकेशन कंपनी तमिलनाडु की है जो ये पुरस्कार जीती है। ठीक है। सहकारिता आंदोलन से संबद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका 13 अक्टूबर को निधन हो गया वो थे बलविंदर सिंह नकई। दून ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में किया गया। ठीक है। रक्षा आयुध निदेशालय का प्रथम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ER शेख को नियुक्त किया गया। तेलुगु फिल्म निर्माता जिन्हें 10 अक्टूबर को सत्यजीत रे पुरस्कार चुना गया उनका क्या नाम है? तो बेजाबाड़ा गोपाल उनका नाम है। ठीक है। B गोपाल कहते हैं इन्हें। वो व्यक्ति जिन्हें भारतीय खगोल सोसाइटी द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया तो उनका नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है। वो व्यक्ति जिन्हें 45वें वाइलर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम है मलयालम लेखक बेन्यामिन। मलयालम लेखक बेन्यामिन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मेंथालिरिल 20 कम्युनिट वर्षगल, ये इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है। विश्व मृत्युदंड विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाते हैं हर वर्ष। इस वर्ष के लिए मृत्युदंड विरोध दिवस का आदर्श वाक्य या थीम क्या था? तो वोमेन सेंटेंस टू डेथ एंड इनविजिबल रियलिटी इसका थीम था। हाल ही में CJDA केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा गठित प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो 4 श्रेणियों में प्रदान किया गया। ठीक है। उत्कृष्ट पशु रक्षक श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार जो है ये लखी देवी भगवान बिरसा प्राणी उद्यान रांची झारखंड को प्रदान किया गया है। उत्कृष्ट शिक्षाविद जीव विज्ञानी श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार जो है हरपाल सिंह महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान पंजाब की ओर से प्रदान किया गया है। उत्कृष्ट पशु चिकित्सक श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार जो है ये डॉक्टर इलैया राजा आगरा भालू बचाव सुविधा केंद्र उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। ठीक है। इसके बाद उत्कृष्ट निदेशक श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान जो है किसे किया गया? तो डॉक्टर विभू प्रकाश माथुर को जो कि निदेशक हैं गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में। ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो जस्टिस राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया। CSIR के वैज्ञानिक जिनको जर्मनी के ग्रीन टैलेंट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनका नाम है डॉक्टर शशांक सुंदरियाल। ठीक है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट बैंकर्स मेमोयर ऑफ नामक संस्करण के लेखक कौन है? तो रजनीश कुमार जो कि SBI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ष में 2 बार मनाते हैं, मई का दूसरा शनिवार और अक्टूबर का दूसरा शनिवार। इस वर्ष जो है 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई 2021 और 9 अक्टूबर 2021 को पड़ा। ठीक है। इस वर्ष का जो है थीम क्या बना था? तो थीम था सिंग फ्लाई सोल लाइक अ बर्ड। ठीक है। इसका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या थी? एक असमान दुनिया में स्वास्थ्य, ये इसका थीम था। ठीक है। टिल वी वन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 महामारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रकांत लहरिया, गगनदीप कांग और रणदीप गुलेरिया, ये 3 लोग हैं इस पुस्तक के लेखक। दुनिया भर में वर्ष के जिस माह को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता के रूप में मनाया जाता है वो है अक्टूबर माह। ठीक है। और NCSAM इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो NCSAM 2021 का विषय क्या था? तो डू योर पार्ट बी साइबर स्मार्ट, इसका यह जो है थीम बना था।
एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को प्रदान किया गया। एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त की गई राजस्थान की बालिका का नाम क्या है? तो अदिति माहेश्वरी 20 वर्ष की, जिन्हें जो है एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित करने वाला राज्य कौन है? वो है तेलंगाना। ठीक है। हाल ही में विश्व कपास दिवस 2021 मनाया गया, 7 अक्टूबर को मनाया गया। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो कॉटन फॉर गुड इस वर्ष का थीम बना था। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, हर वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है थीम था विश्व शिक्षक दिवस था, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी इसका थीम था। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पहल का प्रारंभ किया है, तो वो पहल का नाम है ग्रीन रिबन। अंतर्राष्ट्रीय बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए एनटीपीसी ने समझौता किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस एसए के साथ समझौता किया है। ठीक है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को प्रदान किया गया। असम सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार है। ठीक है। 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के लिए भारत भारती सम्मान किसे चुना गया है? तो शशि भूषण सितांशु को चुना गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, 1 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत चीफ ऑफ जस्टिस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC का पदभार किसने ग्रहण किया? तो एयर मार्शल BR कृष्णा ने ग्रहण किया है। कामधेनु दीपावली 2021 का अभियान प्रारंभ किया गया है, 3 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया है। 100 करोड़ दीपक गणेश लक्ष्मी पूर्तियों के निर्माण के लिए कामधेनु दीपावली योजना जिस संस्था ने लॉन्च किया वो संस्था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो मलिक श्रीनिवासन एवं शिव नाडर हैं। ठीक है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया जाता है तो USIBC US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा। ठीक है। अमेरिका भारत व्यावसायिक परिषद द्वारा ये प्रदान किया जाता है। वो स्थान जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो वो है लेह। ठीक है। लेह लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस जो है के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस का थीम क्या था? तो कॉफ़ी अगली पीढ़ी इसका इस बार का थीम था। वो स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर बनेगा तो वो होगा नोएडा। उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कंगना रनौत को बनाया गया है। मेघालय की पहली खासी महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं, तो उनका नाम है RB सुचियांग। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिनेश सहारा को सम्मानित किया गया है। ठीक है। विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाते हैं। इस वर्ष का थीम क्या था? तो सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर इसका थीम बना था। वो कंपनी जिससे भारत फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है तो वो अमेजन कंपनी है। ठीक है। मोटर वाहन कौशल विकास परिषद यानी कि ASDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विनोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया। द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील कटारिया को नियुक्त किया गया। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल बनाया गया तो अधीर अरोड़ा को बनाया गया है। पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा सत्याग्रह से स्वच्छग्रह रथ यात्रा एवं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 तक आयोजन किया गया। क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वोले सोयंका हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं तो वो हैं डॉक्टर L मुरुगन। ठीक है। असम से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए तो उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। 27 सितंबर 2021 को भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 114वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2017वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया 27 सितंबर 2021 को किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 27 सितंबर 2006 को किया गया था।
गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो नीमाबेन आचार्य बनी है। ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जीसी मुर्मू नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत में इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है। भायखाला चिड़ियाघर में 2 नए हम्बोल्ट पेंगुइन्स शामिल करने की घोषणा की गई है। ये चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? तो राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया है। ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बनाए गए हैं? प्रोफेसर योगेश सिंह बनाए गए हैं। 24 से 28 सितंबर 2021 को द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का प्रथम संस्करण कहाँ आयोजन किया हुआ? तो लेह में आयोजन किया गया, जो कि लद्दाख में है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के प्रथम संस्करण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो अनुराग ठाकुर थे। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के आयोजन में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सहयोगकर्ता हैं। तो फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये सहयोगकर्ता बने हैं। ठीक है। प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक जिनका 69 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ, उनका नाम है तनु पद्मनाथ। ठीक है। अफ्रीका व रूस स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो गीता समोता बनी है। गीता समोता द्वारा फतह की गई रूस और अफ्रीका की चोटियाँ कौन सा है? तो रूस की चोटी है माउंट एल्ब्रस और अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो, जिसको गीता समोता द्वारा फतह किया गया है, यानी कि इस पर चोटी पर चढ़ाई की। अगला है द 3 खॉन्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कावेरी बमजई हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत के प्रथम स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर को लॉन्च किया गया, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC द्वारा लॉन्च किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जिन्होंने कथित रूप से आत्महत्या की, उनका क्या नाम है? तो महंत नरेंद्र गिरी जी हैं, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। नरेंद्र गिरी महंत थे। ये कहाँ थे? श्रीमठ बागंबरी गद्दी प्रयागराज के महंत थे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कस्तूरी रंगन को बनाया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा विकसित करना। कैप्टन अमरिंदर सिंह के त्याग पत्र के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो चरण सिंह जीत सिंह चन्नी बनाए गए। ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ब्रिगेडियर SB सरस्वती को प्रदान किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया गया है 2021 का, तो भानुमति घीवाल को प्रदान किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण के और संबद्ध खेल संस्थान को निमास दिरांग अरुणाचल प्रदेश की टीम द्वारा पर्वतारोहण अभियान पूरा किया गया। तो ये माउंट कुन का जो है पर्वत है जो जिसको अभियान पूरा किया गया। ठीक है। माउंट कुन कहाँ पर स्थित है? जास्कर श्रेणी कारगिल में स्थित है। माउंट कुन की ऊंचाई कितनी है? तो 7,077 मीटर इसकी ऊंचाई है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया। ठीक है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन के आयोजक कौन थे? तो अखिल भारतीय मानवाधिकार स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा यह आयोजन किया गया। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। ठीक है। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रभलीन सिंह हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, हाल ही में संपूर्ण भारत का 54वां अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया गया। तो 15 सितंबर 2021 को मनाया गया। अभियंता दिवस प्रतिवर्ष इनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो M विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। M विश्वेश्वरैया का जन्म कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1861 को तत्कालीन मैसूर राज्य में हुआ था। M विश्वेश्वरैया को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो वर्ष 1955 में किया गया था। ठीक है। प्रथम अभियंता दिवस कब मनाया गया था या इंजीनियर्स डे? तो ये 15 सितंबर 1968 को मनाया गया था। प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 का थीम क्या था? तो स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर्स क्राइसिस, इसका थीम बना था। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2007 में पारित किया था।
गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विजय गोयल को नियुक्त किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? ऑस्कर फर्नांडीज। ठीक है। भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी है। ठीक है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय 2 मंत्रियों का 2 दिवसीय आयोजित हुआ, तो कहाँ पर हुआ? तो ये गुवाहाटी में हुआ। याहू का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो जिम लैनजोन को नियुक्त किया गया। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? शिवानी मीना है। ठीक है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनाया गया? 12 सितंबर 2021 को भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो INS हंसा को सम्मानित किया गया। ठीक है। भारतीय मूल के वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जिसको ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया वो है हेमंत अग्रवाल। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन कोड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो धीरा खंडेलवाल है। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हेरी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उदय भाटिया हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय परिषद में किया है। ठीक है। 10 से 12 सितंबर 2021 को TTF द्वारा भारत की सबसे पुरानी पर्यटन प्रदर्शनी यानी ट्रैवल शो का आयोजन कहाँ हुआ? तो नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ। वर्ष 2021 के लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर TTF का आधिकारिक भागीदारी कौन रहा? तो एयर इंडिया था। ठीक है। वर्ष 2021 के लिए TTF के भागीदार राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड 3 राज्य भागीदार राज्य बने हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने फाउंडेशन के साथ मिलकर हिमालय दिवस का आयोजन किया, तो नौला फाउंडेशन के साथ मिलकर हिमालय दिवस का आयोजन किया। हिमालय दिवस 2021 का थीम क्या था इस बार का? तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां, ये इस वर्ष का थीम बना था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने फाउंडेशन के साथ मिलकर हिमालय दिवस का आयोजन किया, तो नौला फाउंडेशन है। ठीक है। 9 सितंबर को प्रतिवर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में। वर्ष 1992 में स्थापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में जिनकी नियुक्ति की गई उनका नाम है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है। अगला पॉइंट है सरकार ने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सा उपकरण विधेयक तैयार करने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर BG सोमानी को बनाया गया। भारत के औषधि महानियंत्रक हैं इस समय। ठीक है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए? तो RN रवि को नियुक्त किया गया है। पंजाब के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए? तो बनवारी लाल पुरोहित नियुक्त हुए पंजाब के राज्यपाल। ठीक है। इसके बाद नई दिल्ली में बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है। पंजाब विश्वविद्यालय तथा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा पराग कैलेंडर विकसित किया गया, तो चंडीगढ़ के लिए विकसित किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है 7 सितंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल का क्या नाम है? तो प्राण नाम है उसका। गीत गोविंद जय देवास डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक के लेखक कौन? डॉक्टर उत्पल बनर्जी हैं उसके। ठीक है। अगला पॉइंट है बैक टू द रूट्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो ल्यूक कार्टिनो और तमन्ना भाटिया, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। बैक टू द रूट्स। अ रूड लाइफ नामक संस्मरण के लेखक कौन है? तो वीर सांघवी इसके लेखक हैं। ठीक है। बंगबंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रेस क्लब नई दिल्ली में किया गया है। तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनकी 5 सितंबर 2021 को 150वीं जयंती मनाई गई, उनका नाम है VO चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है। असम सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो लवलीना बोरगोहन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? सुपर 30 के संस्थापक जो है आनंद कुमार को यह प्रदान किया गया। ठीक है। भारत का प्रथम जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो IIT हैदराबाद में किया गया। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को प्रदान किया गया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड यानी कि IREDA ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और धन जुटाने में तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त प्रदान करने हेतु जिसके साथ समझौता
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वो कौन है, तो तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया। तो ये थे कुछ पॉइंट। इसके बाद थोड़ा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, तो इसमें जो वाणिज्य एवं अन्य समझौते हुए हैं, और इसमें देखेंगे हम ऑटो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून ने किस रूसी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो उसका नाम है JSC यानी रोसोबोरो एक्सपोर्ट। ठीक है, JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, ये इस कंपनी का नाम है जिसके साथ ऑटो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून ने रूसी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है। अगला पॉइंट है RBI एवं बैंक ऑफ रूस के बीच किस मुद्दे पर सहयोग हेतु समझौता हुआ है, तो साइबर हमले की प्रतिक्रिया हेतु जो है समझौता किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एवं द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो संयुक्त अनुसंधान, गुणवत्ता समर्थन और क्षमता निर्माण के माध्यम से सहयोग स्थापित करने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अगला है अपने मूल देशों के बाहर बिजली क्षेत्र में निर्यात है क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त रूप से सेवाएं प्रदान करने सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो NTPC लिमिटेड भारत सरकार एवं इंटर राव एक्सपोर्ट LLC रूस के मध्य जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। धातुक्रम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान, तकनीकी और रणनीतिक कार्य करने में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो सेल भारत सरकार, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, JSW ठीक है स्टील लिमिटेड व रूसी कंपनी SSCFSU IP बार्डिन के मध्य जो है ये समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत एवं सिब्यूर SIBUR रूस द्वारा जिस उद्देश्य से स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया वो क्या है, तो पारादीप ओडिशा में डाउन स्ट्रीम इकाइयों के साथ एक ड्यूल फीड क्रैकर यूनिट स्थापित करने की व्यवहारिकता का पता लगाने हेतु जो है हस्ताक्षर किया गया है। अगला पॉइंट है रूसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यूनिवर्सिटी सोची द्वारा भारत के जिस खेल विश्वविद्यालय के साथ समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है वो कौन सा है, तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सहयोगात्मक आदान प्रदान के लिए नीली अर्थव्यवस्था है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता भारत एवं NSCMB FEB रूसी गणराज्य के मध्य जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अकादमिक एवं अनुसंधान गतिविधियों, अकादमिक सूचनाओं के आदान प्रदान, छात्र एवं संकाय विनिमय आदि पर सहयोग करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा भारत तथा सदर्न फेडरल विश्वविद्यालय रूस के मध्य जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हस्ताक्षर है राष्ट्रीय तकनीकी विकास के लिए कार्यक्रम व आदान प्रदान और वैज्ञानिक क्षेत्र में क्षमता निर्माण विशेषज्ञता को बढ़ावा देने हेतु शैक्षिक सहयोग समझौता किया गया। तो दिल्ली विश्वविद्यालय भारत एवं इस्कोटेक विश्वविद्यालय मॉस्को रूस के मध्य जो है ये समझौता किया गया है। अगला पॉइंट है नैनो मेडिसिन, रीजनेटिव मेडिसिन, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, बायोमेडिकल साइंस, ट्रांसलेशन मेडिसिन, प्री क्लिनिकल एवं क्लिनिकल रिसर्च, न्यू ड्रग डिस्कवरी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में जीव विज्ञान में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ जो है समझौता किया गया है, तो सेचेनोव विश्वविद्यालय रूस और दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के मध्य जो है ये समझौता किया गया है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग छोटे और मध्यम व्यवसायों में अनुभव आदान प्रदान तथा लिंक स्थापित करने हेतु BCCI रूस ने समझौता ज्ञापन पर किसके साथ हस्ताक्षर किया है, तो उत्तर प्रदेश फिक्की के साथ हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और इसके बाद कार्यबल आपूर्ति समझौता हेतु ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो मैजिक बिलियन भारत एवं बोल से बनी मिलियड रूस के मध्य जो है हस्ताक्षर किया गया है। BGO हाइड्रोक्रैकिंग टेक्नोलॉजी लॉप्स के लिए कैटलिक आइसो डिवैक्सिंग स्थिर विस्तार उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक पुनर्जनन हेतु स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत एवं गज प्रोमिनेंट रूस के मध्य जो है किया गया है। इसके बाद अगला हस्ताक्षर तेल एवं गैस के क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने से समझौता हस्ताक्षर किया गया। तो ONGC विदेश लिमिटेड भारत एवं रासनेफ्ट रूस के बीच किया गया है। ठीक है,
इसके बाद द्विपक्षीय व्यापार सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन भारत एवं रूस कांग्रेस फाउंडेशन के मध्य किया गया है। अगला है कच्चे तेल की आपूर्ति हेतु पुराने समझौते के नवीकरण समझौता के लिए हस्ताक्षर किया गया, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ड्रॉप्सनेट के मध्य किया गया। ठीक है, इसके बाद 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया गया, तो 6 दिसंबर 2021 को किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, तो नई दिल्ली भारत में किया गया। अगला पॉइंट है कि इस शिखर सम्मेलन में जारी भारत रूस संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक क्या था, तो भारत रूस शांति प्रगति एवं समृद्धि के लिए भागीदारी इसका शीर्षक था। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में भारत एवं रूस के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत एवं रूस के बीच किए गए समझौतों की श्रेणियां क्या है, तो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एवं वाणिज्यिक तथा अन्य जो है श्रेणियां टाइप की श्रेणियां हैं। ठीक है, 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो व्लादिवोस्तोक रूस सितंबर 2019 में किया गया था। इसके बाद G2G समझौते की बात करें तो रूसी गणराज्य एवं विज्ञान के मध्य, उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मध्य एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच जो समझौता किया गया वो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहयोग के लिए रोड मैप तैयार किया गया। ठीक है, तो ये सारे जो है समझौते हुए हैं। भू विज्ञान के सहयोग हेतु किए गए समझौते का उद्देश्य उपभूमि का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तटवर्ती एवं अपतटीय अन्वेषण कार्य में सहयोग करना। इसके बाद देख लेते हैं, भारत एवं रूसी सरकार ने नाविकों के पहचान पत्रों मान्यता देने वाले किस समझौते का हस्ताक्षर किया है, तो मर्चेंट शिपिंग समझौते में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, भारत के संस्कृति मंत्रालय एवं रूसी गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के भी 2021 से 24 के दौरान जिस कार्यक्रम का आयोजन होगा वो कौन सा है, तो वो है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। इसके बाद वर्ष 2022-23 के हेतु सांस्कृतिक त्योहारों का आयोजन करने हेतु प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सपोर्ट ऑफ आर्ट एंड फोल्क क्रिएटिविटी संस्कृति मंत्रालय रूसी संघ के मध्य किया गया है। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीक को लेकर भारत एवं रूसी के मध्य हुए समझौते का नाम क्या है, तकनीकी सुरक्षा समझौता। तकनीकी सुरक्षा समझौता जिन कारणों के कारण किया गया वो क्या है, तो अनुसंधान, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उद्देश्य प्रयोग तथा प्रक्षेपण यानों एवं भू आधारित अंतरिक्ष अवसंरचना निर्माण एवं संचालन हेतु सहयोग के लिए किया गया है। भारत में रूस में भारत के दूतावास कार्यालय है, तो भूमि आवंटन पर समझौता एवं भारत एवं रूसी संघ के मध्य किया गया। यह भूमि कहाँ आवंटित की जाएगी, तो व्लादिवोस्तोक में किया जाएगा। भारत रूस 2+2 मंत्रीय वार्ता हुई, इसमें क्या हुआ, तो 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त पहली बार दोनों देशों के बीच जिस बैठक का आयोजन किया गया उसका क्या नाम था, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। ठीक है, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं तो दोनों देशों के रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री शामिल होते हैं। भारत एवं रूस के अतिरिक्त जिन अन्य देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन करता हुआ कौन सा है, तो अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 21वें रूस शिखर सम्मेलन के दौरान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के अतिरिक्त पहली बार जिस बैठक का आयोजन किया गया वो क्या था, तो सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग की बैठक हुई थी। भारत एवं रूस के मध्य प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, वर्ष 2000 में किया गया था। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो रूस में 2022 में किया जाएगा। ठीक है, तो ये था सारा आज इसका जो है सारांश इस करंट अफेयर पॉइंटर्स का, जिसमें लगभग पिछले 5 या 6 महीने के जो है करंट पॉइंटर टाइप के रूप में दिए गए थे, पॉइंट के रूप में, तो जिसका डिस्कशन हुआ देखा गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग रिविजन करते रहे। हमारे जो है GS दृष्टि के बुक्स जो है 3 बुक्स समाप्त हो चुकी हैं, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और विज्ञान 4 बुक्स समाप्त हो चुकी हैं, तो आप लोग उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।